हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस बात के लिए थे कि सेना अपनी जवाबी कार्रवाई में हम बदला चुकाएंगे, पीओके पर झंडा गाड़ करके। हमारे देश की, भारत की सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम किया और 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को ठगने का काम किया। अमेरिका जो हमारे देश के नागरिकों के हाथों में हथकड़ी डाल करके हमारे देश भेजने का काम किया था, आज हमारा आका बन बैठा। भारत का तिरंगा पीओके पर लहराएगा और भारत की सरहद का अभिन्न अंग बनेगा। आज हमारा आका कोई और नहीं हो सकता। ये भारत की अस्मिता पर चोट मारने वाली बात है। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल को लेकर के निकाल रही है कि देश के नागरिकों के साथ, उनकी मनोभावनाओं के साथ जो विश्वासघात हुआ है, केवल उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए निकाल रही है। पाकिस्तान कमजोर हो रहा था, उस परिस्थितियों में भारत की सेना के मनोबल को गिराने का काम सीज फायर की घोषणा करके किया गया। पहलगाम हमले के बाद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद में पूरा देश जोश से भर गया था और सबको लगता था कि इस बार पाकिस्तान साफ हो जाएगा और बलूचिस्तान जो अलग देश बनाने की जो मांग बहुत दिनों से उठ रही है, इस बार 71 के बाद फिर एक समय आएगा जब पाकिस्तान एक और खंड में बढ़ जाएगा। लेकिन 3 दिन के बाद में जिस तरीके से अचानक से सीज फायर का ऐलान हो गया, उसके बाद में कई सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से कमेंट चलने लगे और तमाम तरीके से नेता भी बयान देने लगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा संबोधित करते हुए कहा कि इस युद्ध को स्थगित किया गया है। अब आखिर क्या जनता, विपक्ष क्योंकि पहले से एक साथ था और कह रहा था कि जो भी सरकार करेगी उसके साथ से हम खड़े रहेंगे। अब विपक्ष का क्या कहना है, हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा है। सर, पहले जब पहलगाम हमले के बाद में सर्वदलीय बैठक की गई, उसके बाद में फिर एक बार सर्वदलीय बैठक की गई, लेकिन जब सीज फायर करना था उस वक्त सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, क्या कहना था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पहले तो मैं भारत की सेना को बधाई दूंगा और उनके शौर्य, पराक्रम, अदम्य साहस को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। और एक बात के लिए, यह देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ उस विश्वास के साथ खड़ा था कि भारत ने हमेशा जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादी गतिविधियां रही हैं, जहां से आतंकवाद पोषित किया जाता रहा है, हमेशा उसका शिकार होता रहा है। चाहे पुलवामा की घटना हो, उसके बाद अनेकों घटनाएं रही हैं और अंतिम घटना जो पहलगाम की घटना हुई है, जिसमें 28 हमारे पर्यटकों ने अपनी शहादत दी। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हमें अवसर मिला है, एक ऐसा अवसर है कि हम 1971 को फिर से दोहराएंगे। और इस अवसर पर हमारी भारत की सेना जिस तरीके से तैयारियों के साथ पाकिस्तान के समर्थन में पल रहे आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, पाकिस्तान कमजोर हो रहा था, उस परिस्थितियों में भारत की सेना के मनोबल को गिराने का काम सीज फायर की घोषणा करके किया गया। इस बात को लेकर के पूरा का पूरा विपक्ष और देश का एक एक नागरिक आज नाराज है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस बात के लिए थे कि सेना अपनी जवाबी कार्रवाई में हम बदला चुकाएंगे, पीओके पर झंडा गाड़ करके। हम जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर झंडा गाड़ करके, और जो बलूची जो इतने दिनों से पाकिस्तान के अन्याय अत्याचार का सामना कर रहे हैं, उनकी आतंक का सामना कर रहे हैं, हम उनको ताकत देकर के पाकिस्तान को एक और खंड में खंडित करने का काम कर सकते थे और यह लक्ष्य हमारा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अचानक सीज फायर की घोषणा करके हमारे देश की, भारत की सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम किया और 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को ठगने का काम किया, उनकी भावनाओं का अनादर करने का काम किया। इसलिए आज हम सब लोग सवाल करते हैं कि वह अमेरिका जो हमारे देश के नागरिकों के हाथों में हथकड़ी डाल करके हमारे देश भेजने का काम किया था, आज हमारा आका बन बैठा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आका बन बैठा, उसकी घोषणा पर सीज फायर की घोषणा हो रही, वो मध्यस्थता कर रहा।
आप डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर आप जाकर के पढ़िए, उनकी प्रेस को देखिए, उनकी टाइमिंग को देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की प्रेस से उनके पहले की प्रेस है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने व्यापारिक रिश्तों को याद दिला करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की घोषणा कराई है, तो इस बात के लिए देश नाराज है। आज हमारा आका कोई और नहीं हो सकता। ये भारत की अस्मिता पर चोट मारने वाली बात है, भारत की संप्रभुता पर चोट लगी है। इसलिए देश का एक एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहा है। उससे भयभीत होकर के भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्यक्रम डिजाइन किया है कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। देश का एक एक नागरिक यह सोच लिया था कि जब 1971 में दिसंबर के महीने में 14 दिनों में इंदिरा गांधी जी के इशारे पर भारत की सेना में पाकिस्तान को खंड खंड में बांट दिया था, बांग्लादेश बना दिया था। और पहलगाम की घटना के ठीक 14 दिन के बाद भारत की सेना ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो देश के नागरिकों को फिर वो 14 दिन का युद्ध याद आया कि शायद 14 दिन में शुरू किया जा रहा है, तो अगले 14 दिन के भीतर भारत का तिरंगा पीओके पर लहराएगा और भारत की सरहद का अभिन्न अंग बनेगा। और एक और बलूचिस्तान बना करके पाकिस्तान का एक और बंटवारा करके हम दुश्मन को कमजोर करने का प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात स्पष्ट कर दी कि युद्ध कहीं से नहीं चाहता था देश, लेकिन उनकी जो जंग थी वो आतंकवाद के खिलाफ थी और उसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नेस्तनाबूद किया गया। तमाम आतंकी जो 2-3 दशकों से बहुत सारे प्लान कर चुके थे, देश को नुकसान कर बैठे थे, उनको निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया था और जो लड़ाई है स्थगित की गई है। और उन्होंने ये भी कहा ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की जितनी तारीफ की जाए और जितना लोग उसे सलाम करें उतना कम हो, इसलिए तिरंगा यात्रा को यह भाजपा ने शुरू किया है 23 मई तक। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, देश का एक एक नागरिक भारत की सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को सलाम करता है, उनका सम्मान करता है, उनके जज्बे को सम्मान करता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कहने की जरूरत नहीं है, तिरंगा यात्रा की जरूरत नहीं है। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल को लेकर के निकाल रही है कि देश के नागरिकों के साथ, उनकी मनोभावनाओं के साथ जो विश्वासघात हुआ है, केवल उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए निकाल रही है। रही बात क्या इससे आप विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले वक्त में सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा? सीज फायर की घोषणा होने के 10 घंटे के भीतर ही गोलीबारी फिर से शुरू हुई और वही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर गोलियां चलेगी तो गोला दागेंगे, लेकिन आज गोला कहां चला गया? हमारी फौज, भारत की सेना गोली दाग रही थी, आगे बढ़ रही थी और पीओके पर हमारा कब्जा हो सकता था, लेकिन उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय किया। और निश्चित रूप से आज नहीं, आने वाले वक्त में ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे सकती कि आने वाले वक्त में फिर से आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी, क्योंकि सीज फायर की घोषणा के बाद ही 10 घंटे के बाद ही विभिन्न क्षेत्रों में आम जनों के बीच में, सिविलियंस के बीच में गोलीबारी हुई है, लोग हताहत हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह महज भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है, एक राजनीतिक फायदा लेने का एक इरादा तिरंगा यात्रा के बहाने निकाला गया। सीज फायर के बाद तमाम सोशल मीडिया पर ये भी सवाल चल रहे हैं कि ट्रंप किस तरीके से कैसे आता होगा या फिर ट्रंप कौन होते हैं बीच में मध्यस्थता करने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान तबाह हो गया, उसके तमाम देश पर नुकसान पहुंचाया यहाँ के आर्मी ऑपरेशन के बाद, उसके बाद वो ही सब जगह पर गिराने लगा और उधर के डीजीएमओ ने यहाँ पर फोन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो ट्रंप का जिक्र किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा यहाँ पर कोई मध्यस्थता नहीं हुई, सिर्फ आपसी बातचीत के चलते स्थगित किया गया। आपने एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लिखा हुआ, आपने एक्स पर देखा पोस्ट में क्या लिखा था? डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लिखा था कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के दोनों देशों को व्यापार के रिश्तों का हवाला मैंने दिया और मेरी बात को स्वीकार करके उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। आपने स्वीकार कर लिया। अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमारे कहने पर भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के उस बात का खंडन कर सकते हैं? अगर देशवासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल होना चाहिए कि भारत की सीमा के भीतर भारत के निर्णयों पर
आपने अपना निर्णय कैसे थोप करके वाहवाही लेने का प्रयास किया, यह भारत का अपना मामला है, इस पर आपको अपना वक्तव्य नहीं देना चाहिए। क्या आपने सवाल किए? क्या सवाल कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से आज देश का एक एक नागरिक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे देश का आका कोई और देश का मालिक बनेगा। एक अंतिम सवाल, सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं, क्या उसी को एक अलग संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी कि जो युद्ध है इसमें भारत की एक हिसाब से बढ़त है, ना कि पाकिस्तान की? नो डाउट, जिस तरीके से हम अपनी चीज को बढ़ा करके बात कर रहे हैं, अपना श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की सरकार भी अपना श्रेय लेने का प्रयास करेगी। उसको हम नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते, लेकिन हम जो कर सकते थे वो नहीं कर पाए। हमारा मनोबल कमजोर रहा, हमारा इरादा कमजोर रहा, हमारे पास साहस नहीं था। हम साहस दिखाते तो आज निश्चित रूप से हमारी छाती 56 इंच की हो जाती और हमें कह सकते थे कि आजादी के इतने वर्षों बाद हमने पीओके पर अपना तिरंगा गाड़ लिया। तो सुना आपने, हमारे साथ में सपा के विधायक थे, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उससे कहीं ना कहीं देश को ये लगा था एक बार कि पीओके पर तिरंगा फहराएगा, लेकिन जिस अचानक से सीज फायर का जो ऐलान हुआ उससे कहीं ना कहीं देश निराश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा कि मध्यस्थता करने वाले ट्रंप कौन होते हैं। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, भारत।